हेलो प्रिय विद्यार्थियों, जीपीएस स्कूल गुढ़ागुड़ जी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक जो ले रहे हैं हमें शंकु का आयतन और क्षेत्रफल। प्रश्नमाला जो है 16.3 है, उसमें पहले एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं हमें 9, एग्जाम्पल नंबर 9, जिसमें क्या दिया है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन हमें दिया है, शंकु का आयतन दे रखा है हमें 16,632 घन सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी कि h बराबर 9 सेंटीमीटर। ज्ञात करनी है आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, आधार की त्रिज्या। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास शंकु का आयतन है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका मान दे रखा है 16,632 घन सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करनी है त्रिज्या यानी कि r। तो हम r का मान निकालेंगे, तो 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r स्क्वायर का मान हमारे पास नहीं है, h का मान है 9 बराबर है 16,632। 3 से इसको क्लियर कर लेते हैं 3 बार। r स्क्वायर को बाहर निकालते हैं तो बराबर में है 16,632। इसके डिवाइड में चला जाएगा 22 इंटू 3, 22 इंटू 3 इंटू 7 r स्क्वायर बराबर। इसको क्लियर कर लेते हैं, चाहे 22 से क्लियर करो या 3 से। 3 से क्लियर करते हैं 3 एकम 3। इसमें 3 का भाग देते हैं 15, 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब ये संख्या आ गई हमारी इंटू 7 अपॉन ये। इसको 22 से क्लियर करते हैं तो r स्क्वायर बराबर 22 दूनी 44, 2 बच गए 11, 1 22 पंजो 110। मतलब इसको हम 22 से क्लियर करेंगे तो 44 2 बार 22 पंजो 110, 1 4 4 क्लियर नहीं हो रहा है तो 2 से क्लियर करेंगे 11, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 7 14, 2 दूनी 4। अब 11 से क्लियर कर लो, इसको 11 दूनी 22, 55, 11 दूनी 22 तो 252 इंटू 7 ये आ गया। चाहे तो आप इसको गुणा करके उसका रूट निकाल लो और r का मान हमें निकालना है तो 252 गुणा 7 इसका रूट होगा। तो इसको हम इंटू करके उसका रूट निकाल सकते हैं या फिर हम क्या करते हैं 252 जो है इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 36 7 252 होते हैं, 42 4 21 4 25। तो 36 इंटू 7 इंटू 7 ये फैक्टर कर लिए इसके हमने 252 के। तो ये जोड़ा बन गया एक और इसका रूट 6 होता है। तो r का मान आता है 6 इंटू 7 यानी कि r का मान 42 सेंटीमीटर। इकाई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर है तो मीटर लिखेंगे। जो बात हमें दे रखी है उसी का फॉर्मूला लगा करके सरल करेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना एग्जाम्पल 9। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 10।
जिसमें क्या दिया है हमें कि किसी शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात 5:12 है। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है। शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई का अनुपात हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम्पल में। शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई का अनुपात, शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात 5:12 ये हमें दे रखा है। आगे क्या दिया है, आयतन 2512 घन सेमी है। तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। पाई का मान 3.14 लेना है। तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है, इसको हम मान लेते हैं कि माना शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यानी कि r 5x मान लेते हैं अनुपात को, और शंकु की ऊंचाई यानी कि h ये है 12x, इस रूप में मान लिया। साथ में दिया है हमें शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हमें दे रखा है 2512 घन सेमी आयतन है। पाई का मान हमें लेना है 3.14, ये लेना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता तब हम क्या करते, पाई का मान 22/7 काम में लेते। हमें इसमें निकालनी है आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु का आयतन हमें दिया है, हम आयतन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। आयतन होता है 1/3 पाई r² h, इसका मान दे रखा है 2512 घन सेंटीमीटर। इसमें जो मान हमें दे रखा है वो रख लेते हैं, 1/3 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू r², r का मान है 5x, इसका स्क्वायर इंटू h का मान है 12x, बराबर है 2512 घन सेंटीमीटर। इसको सरल करते हैं, 1/3 इंटू 3.14 इंटू 5x का वर्ग 25x² इंटू 12x बराबर 25,2512 ये आ गया। इसको सरल कर लेते हैं हम, 3 से क्लियर करते हैं, 3 चौके 12, तो ये आता है 3.14 इंटू 25 को 4 से इंटू 100x क्यूब, x² को x से इंटू करेंगे x क्यूब, ये दोनों इंटू हैं, इक्वल क्या है 2512 ये दे रखा है हमें x क्यूब का मान निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हमें 100 से इंटू करते हैं तो ये होता है 314x क्यूब बराबर 2512। x क्यूब का मान हम निकालें तो ये होता है 2512 अपॉन 314 से डिवाइड करना है, तो x क्यूब इक्वल हमारा मान आता है। इसमें अगर हम इसका भाग देते हैं तो 314 का भाग इसमें देते हैं तो 8 बार जाता है, 8 बार। 314 को 8 से इंटू करेंगे आप तो 2512 ही आएंगे। अब x क्यूब का मान है 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 क्यूब में लिख सकते हैं। दोनों की पावर इक्वल हो गई, समान हो गई, x क्यूब और 2x क्यूब, तो x इक्वल हो गया 2 सेंटीमीटर x का मान। अतः अब हम निकालेंगे, अतः शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या जो है वो हमने क्या मानी थी 5x से, तो 5 इंटू x का मान 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। दूसरी थी शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी कि h जो था 12x, x का मान 2 इंटू 24 सेंटीमीटर।
ये दोनों चीजें आ गई हमारे पास, शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई। ज्ञात करनी है हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का मतलब है L। तो अब हम निकालेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को L द्वारा व्यक्त किया है। L का मान जो होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। तो L इक्वल आएगा, r का मान है 10 का वर्ग, h का मान है 24 इसका वर्ग, इनका रूट। तो 10 का वर्ग करते हैं 100, 24 का वर्ग होता है 576, इन दोनों को ऐड करते हैं 676, और 676 का रूट होता है 26 सेंटीमीटर, L का मान। यह आ गई शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए पहले हमें निकालनी पड़ेगी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई। तो हमने अनुपात के अकॉर्डिंग शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई निकाल करके शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर ली। ओके, तो अब लेते हैं हम अगला एग्जाम्पल नंबर 11 का जो एग्जाम्पल है वो क्या दिया है हमें, एक शंकु के आकार के टेंट की ऊंचाई 14 मीटर है। शंकु के आकार का एक टेंट है जिसकी ऊंचाई है 14 मीटर। अगला एग्जाम्पल नंबर 11, तो 11 की एग्जाम्पल में दिया है हमें शंकु के आकार के टेंट की ऊंचाई। शंकु के आकार के टेंट की ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि h 14 मीटर। आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल 346.5 वर्ग मीटर। 1.5 मीटर चौड़े कैनवास से बना है। कैनवास की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, कैनवास की लंबाई ज्ञात करनी है। मतलब क्या है कि ये जैसे मान लो शंकु है, इस शंकु की ऊंचाई h, ये h, ये r है, r, h और ये l। h का मान हमें दिया है 14 मीटर, r का मान हमारे पास नहीं है, l का मान भी हमारे पास नहीं है। दिया है आधार का क्षेत्रफल। शंकु का आधार होता है उसका वृत्ताकार भाग, तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। इसका मान हमें दे रखा है 346.5 वर्ग मीटर। इससे हम क्या करेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे। अब पाई का मान इसमें हमें ये नहीं दे रखा है कि 3.14 लेना है, इसलिए हम पाई का मान 22/7 लेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, r स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 346.5 अपॉन पाई, पाई का मान होता है 22/7, 7 इंटू में चला जाएगा। अब r स्क्वायर बराबर आ गया हमारा, ये r स्क्वायर बराबर, इसको हम सरल करते हैं तो 22 से इसको इंटू करते हैं, 22 से कम 22 एक बार, मतलब 346.5 को 22 से क्लियर करते हैं तो 22 से डिवाइड कर लें, 22 से कम 22 एक बार, 1 2, 22 पंजे 110, 22 132, 22 पंजे 110, 6 1.5, 22 7 154,
110 बाई पंजे 110 15.75 इंटू 7 ये है। अब इसको इंटू करते हैं हम 7 से, इसको इंटू 7 से करते हैं। 35 3 49 3 52 35 5 42 40 4 7 4 11 ये आ गया हमारा गुणनफल। तो R इक्वल क्या आएगा, इसका रूट है। इसका रूट निकालते हैं तो R का मान आता है हमारा 10.5 मीटर। ये R आ गई हमारे पास। हमें कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। कैनवास का मतलब है इस शंकु के बाहर जो वक्र पृष्ठ पर जो कपड़ा लगा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास R और L का होना जरूरी है। R हमारे पास नहीं थी, दिया था हमें क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से हमने निकाला R हमने निकाल ली 10.5। अब इससे निकालेंगे हम L, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब निकालेंगे हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। कैनवास का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल L बराबर होता है √R² प्लस H²। अब L इक्वल आएगा, R का मान है 10.5 इसका वर्ग प्लस H का मान दे रखा हमें 14 इसका वर्ग इसका रूट। L इक्वल आएगा, इसको इसी से इंटू करेंगे तो यह आ जाएगा 110.25 प्लस 14 इंटू 14 196 इनका रूट। तो L इक्वल आ जाएगा इन दोनों का योग 196 इसमें जोड़ेंगे 6 10 306.25 इसका क्या निकालेंगे हम, रूट। इसका रूट निकालते हैं तो वो आता है 17.5 मीटर। 17.5 मीटर। रूट कैसे निकालेंगे, रूट देखो 306.25 है। रूट निकालने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग कर रहे हैं। ये डबल अंकों का जोड़ा बन गया, ये जोड़ा। इस यहाँ 1 का वर्ग 1 एकम 1 का वर्ग 1 आंसर में, इसको घटाते हैं 2, इनका योग करते हैं 2। ये जोड़ा एक साथ उतारते हैं यहाँ 06 206। यहाँ कोई डिजिट लेंगे, अंक लेंगे या संख्या लेंगे ऐसी जिनका गुणनफल 206 के बराबर हो या उससे कम हो, ज़्यादा नहीं हो। तो 2 के हम लगा के देखें 5 तो होता है ये इससे कम ही है। 2 के हम लगा के देखें 6 36 3 12 3 15 156 ये भी कम है। तो 2 के हम लगाते हैं 7 49 4 14 4 189। 8 लगाते हैं तो ज़्यादा जाता है 64 16 6 22 तो मतलब 7 है। तो 7 उत्तर में 7 इनका गुणनफल तो यहाँ आता है 189। इनका योगफल यहाँ लिखा जाएगा, इसको लेस करेंगे 7 1 पॉइंट है पॉइंट, ये दोनों डिजिट एक साथ में। तो यहाँ अंक लगाते हैं हम 5 क्योंकि इनका गुणनफल यही आएगा 5 5 25 2 20 2 22 2 15 2 17 क्लियर। तो 17.5 ओके। ये हो गया रूट निकालना। L आ गया हमारे पास, मतलब L का मान भी हमारे पास आ गया 17.5 मीटर। ओके, तीनों चीजें हो गई। अब हमें दिया क्या इसमें कि कैनवास है उसकी चौड़ाई है 1.5 मीटर। कैनवास की चौड़ाई बराबर है 1.5 मीटर। कैनवास का मतलब इसके वक्र पृष्ठ पर लगा कपड़ा है, तो
तो वक्र पृष्ठ पर लगा कपड़ा है उसका क्षेत्रफल, तो वो एक आयताकार ही है, तो कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके बराबर होगा। तो कैनवास एक त्रिपाल के रूप में आयताकार, तो उसका क्षेत्रफल उसके बराबर होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ये होता है। इससे हम निकालेंगे पाई का मान 22/7, आर का मान 10.5, एल का मान 17.5। आर का मान 10.5, एल का मान 17.5 रख दिया। इसको सरल कर लेते हैं 1.57 से, तो ये आ गया। ये है वर्ग मीटर कैनवास का क्षेत्रफल। अब कैनवास का क्षेत्रफल जो त्रिपाल के रूप में है, एक आयताकार के रूप में है, इसका क्षेत्रफल होता है L × B। तो L का मान हमें निकालना है, L × B का मान है 1.5 चौड़ाई। तो L का मान निकालेंगे हम लंबाई, तो अपॉन में हो जाएगा 1.5। 1.5 से 1.5 कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो L का मान आ जाएगा हमारा 22 × 17.5, इसको हम इंटू कर लेंगे, तब आ जाएगा हमारा L का मान 385 मीटर। ये हो गई शंकु के त्रिपाल की लंबाई 385 मीटर। 385 मीटर। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। अब आगे लेते हैं हम क्वेश्चन प्रश्नमाला में, तो वो लेंगे अगले वीडियो में 16.3 की प्रश्नमाला के क्वेश्चन। ओके, धन्यवाद।